क्वालिटी इंप्रूव हो गई होगी ना। अब जो डीएसएलआर लग गया, पूरा सेटअप आ गया पीसी के ऊपर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, मैंने कहा था कि ले आएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब यहीं से क्लास चलती है, तो मैं कुछ तरीके ये मैंने कुछ मीडियम बनाए हैं, और ये मीडियम मेरे कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे ये कोई मान लो मीडियम 1 है, और ये कोई मीडियम 2 है, और ये कोई मीडियम 3 है। ओके, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपका N1 है, इसका N2 है, और इसका N3 है, और ये एयर है। ये एयर है। अब मैं लाइट जो डालूंगा, यहां से डाल रहा हूं मैं लाइट, यहां से मैं लाइट डाल रहा हूं इसमें, और उसका रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो लाइट किस रास्ते से जा रही है। तो मैंने यहां से एक लाइट रे डाला इसके ऊपर, ठीक है, और ये यूं आ गई ऐसे, फिर यहां नॉर्मल बना, फिर ये यूं चली गई, फिर यहां नॉर्मल बना, और फिर ये कुछ इस तरीके से आ गई। क्लियर। और बाद में ये उसी के पैरेलल निकली, जो वहां था ना, उसी के पैरेलल ये निकली, ये। अब जरा डायग्राम को देख करके से आइडिया हो जाता है, क्योंकि एंगल छोटे बड़े दिख रहे हैं। तो मुझे ये बता कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पता चली ताकि वो क्या होगा, N1 N2 N3 से छोटे बड़े होंगे, ये मुझे देख के बता। हम्म हम्म तो ये कहानी आ गई ना भाई, N2 से बड़ा N1, वो सीक्वेंस बना देना, छोटे बड़े का निशान लगा के बना दिया। अच्छा, चलो बताओ, उसको दिखाओ मुझे, उसको क्या है, वो क्या मसला है, क्या लिखूं मैं, मुझे बताओ आंसर में। सबसे बड़ा किसको लिखूं या सबसे छोटा किसको लिखूं? सबसे छोटा N2 को। अच्छा, सबसे छोटा मैंने N2 को लिख दिया, चल N2 से बड़ा। वेरी गुड, क्या बात कर दी। इसके बाद, अरे साहब, इसके बाद ये एयर का है, ये N0, ये सबसे बड़ा। हाँ, चलिए और देखते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो एंगल है, ये 60 डिग्री है। और ये जो एंगल है, ये 30 डिग्री है, ये वाला। क्लियर। फिर इन्होंने कहा कि ये 45 डिग्री है, और फिर इन्होंने कहा कि ये जो एंगल है, ये केवल 15 डिग्री है। ठीक। और फिर ये जो निकला, ये वापस 60 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू, इसका फोटो भेजेंगे आप मुझे करके, ऑफ N1 N2 N3। हाँ, और साइन 15 का जो वैल्यू होता है
वो आपको डालना नहीं है, वो लिख देना है बस वहां पे। साइन 15 के वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ये वैल्यू, ये एंगल 15 है, तो आपको साइन 15 लिख देना, वैल्यू नहीं है। साइन 15 की वैल्यू कैसे निकल, मतलब अभी उसको डाल देना आप मुझे फोटो भेजें, और जिस नंबर पे हम लाइव किया करते थे अब उसी से भेजिए, क्योंकि अब तो दोनों मोबाइल मेरे हाथ में है। देख मैं उसी पे कर देता हूँ तुझे। तो सवाल मैं जरा होमवर्क कर रहा हूँ, उसको चेक कर रहा है, तो माइक्रोफोन चेक मुझे बता देना, ठीक है। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है वो लिखे मुझे बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 2 3। चलिए बताइए, आंसर बताइए। सबसे पहले n0 में होगी स्पीड, यानी v0 हो गई, और उसके बाद ये क्या है, इसे छोटा करूं कि बड़ा करूं? ये सबसे कम स्पीड वाला है, सबसे उसके उसके बाद n2, वेरी गुड, यानी v2, यानी v1। शाबाश। यही स्ट्रक्चर वेवलेंथ को लेके भी होता है। मैंने बताया था कि ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। लेमडा नॉट, लेमडा 2, लेमडा 1 और लेमडा 3। हो गया? हाँ भाई ऐसा होता है ना, देख मेरी बात सुन, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है ना, ये क्या होती है, ये होती है v अपॉन लेमडा। तो क्या हो रहा है कि ये बड़े ये तो कांस्टेंट है ना, तो जो फंडा या फॉर्मूला वी पे लगता है वो लेमडा पे भी लगता है, वो उसका न्यूमेरिकल करा जाए तो कल ना, पर तो पाया गया, उसके बारे में बता दिया गया। वेवलेंथ में सवाल पूछ रहा तो भाई वी आर कंफ्यूज, क्या हमें कंफ्यूज होना है, वो सेम वाला स्पीड वाला ही तो फंडा है, मैंने एंगस्ट्रॉम वाला कंसेप्ट भी बता दिया था मैंने। हाँ, आगे चले। चल, अब रिफ्रैक्शन थ्रू,
और अब ये कॉनकेव, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। क्लियर। इसको इकट्ठा करने वाला लेंस, यानी कलेक्ट करने वाला, तो इसके क्या कहते हैं कि शेप अगर इस तरीके से बना दी जाए, अगर मैं इस एक्सिस को बनाऊं जहां पर मैं इमेज, कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, और मिरर में क्या कहा करते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे इधर से लाइट डाल दो, इधर से लाइट डाल दो, तो सेंटर यहीं पर होता है, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि मिरर का सेंटर तो वो होता है ना जहां उसका गोला खुलता है, स्फीयर। अब ये क्या फोर तरफ यूज हो जाता है, मिल जाता, तो इसका यूज कहाँ कर लेते हैं लोग, कि भाई धूप आ रही, कंसंट्रेट कर लेता, तो क्या हो रहा है, मतलब लाइट हम एंटर करवा दे कुछ इस तरीके से, ये और ये वाली और ये वाली, तो कहीं फोकस होगा तो लाइट फोकस पे कंसंट्रेट कर जाएगी, ठीक, और फिर आगे बढ़ जाएगी। वो कोई बात नहीं है कि आगे लाइट बढ़ेगी, लाइट आगे बढ़ जाएगी, पर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, पे इधर भी फोकस है। इसे मैंने कहा F1, इसे मैंने कहा F2। तो F1 वाले फोकस को लेफ्ट क्या बोलते हैं, प्राइमरी फोकस, ये ध्यान रखेंगे, प्राइमरी फोकस, और F2 इज सेकेंडरी फोकस। क्लियर। ये क्या है कि ये रियल हो रहा है, ऐसा ऐसा रियल में लाइट तो मिल रही है ना। अब अगर मैं कॉनकेव की बात करूं, तो उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें जो भी होगा वो वर्चुअल स्टेट में हो जाएगा। काम ऐसे करके ऐसे करके यो मिला लेते हैं इसको, ऐसे इस तरह। ये क्या है, रेडियस जो होती हैं जिन स्फीयर का यूज को चिपकाया जाता है, होता है कि लाइट फैलेगी या इकट्ठा होगी। तो यहाँ पे तो साफ पता चल जाता है, अगर मैं कोई नॉर्मल बना रहा हूँ ना, यहाँ पे बेंड कर मतलब की तरफ, और यहाँ पे करूंगा तो उल्टा करेगा, फैला देगा लाइट, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर वाला हिस्सा है, लेकिन इसमें लाइट आर पार जाती है। कॉनकेव मिरर जैसे ही वापस करेगा तो इकट्ठा करेगा, लेकिन अगर खोल दो लाइट तो भाग। तो इसका मतलब कंसेप्ट वही है कि भाई लाइट लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन ही बन रही है। इसमें भी वही है कि दो फोकस, F1 और बिल्कुल प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर कोई लाइट इस पर डाल देते हैं, मान लीजिए लाइट बीम डालते हैं ऐसे करके, तो ये क्या करेगा, ये इस लाइट को, और जहां से ये लाइट निकलती हुई दिखेगी तुम्हें, जहां से ये लाइट तुम्हें निकलती हुई दिखेगी, है ना, वो इसका प्राइमरी फोकस होगा, F1। कुछ इतनी दूर पे F2 मेंशन कर देता। तो यहां अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उस तरफ वाली लाइट फैलती हुई दिखेगी, और अब यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको करती दिखती। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि मान लीजिए, और क्लियर, फोकल लेंथ का उसका साइज भले ही इतना हो, इतना हो, इतना हो, प्रॉब्लम नहीं है।
के कंसंट्रेशन लेवल के फोकल लेंथ को से लगा लो, और दूरबीन चाहे 5 किलोमीटर पे क्यों ना हो, पे क्यों ना हो, इसमें क्यों ना हो, भाई मान लीजिए वो और कहीं आंख में तो कहीं ना कहीं हर चीज किस तरीके से काम में लाई जाती है, यूटिलाइज दिस। और जंगल में ऐसे ऐसे लेंस सस्ते 20-25 रुपए के, और यूं कॉन्सेंट्रेट किया, हाँ वो भी कहानी है। आग डालो, आग जला लो, ऐसा मौसम है, और दूसरे करेगा ना, बड़ा लेंस होगा तो, और उसको उठा के अपना यूं कर दे दोपहर में सनलाइट के सामने, तो जला देगा। तो ये काम इससे हो जाता है, इससे हो जाता है ये काम। मतलब ये चीज है, कॉम्बिनेशन किलोमीटर रखा है किसी के हाथ, तो इसलिए कंसेप्ट होता है कि भाई सब इस चीज से बच के चलते हैं कि कहीं कोई कहीं से फोकस ना कर दे हथियारों को। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका रे डायग्राम कैसे बनता। इमेज फॉर्मेशन लाइट, तो सिंगल रे करते हैं, कोई रे मान लीजिए गिर जाती है किस लेंस के ऊपर, वो उसमें से कैसे ये मैंने 4 चीजें दी हैं आपको, ठीक है, और मैं इनके फोकस, ये भी है, आपको F2 है मैटर, पास एक क्वेश्चन दे दूं जरा, मैंने राइट रेट डाली है, वो है, वो मैंने यूं डाल दी, क्लिक करेंगे, ये मैंने यूं डाल दी, ठीक है, कि एक पहली ये दिक्कत क्या है। अच्छा उसके बाद तो मैंने वही कहानी करी, एक यूं डाली और, ठीक है, तो इन्हें कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करके फोटो मुझे भेज दो, शाबाश। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन, नंबर ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, तो कर दो।
थोड़ी सी चाय बना लो वाली, कर ले तो कर ले चलो। दुनिया के पास तेल लगा लिए लोग, सरसों का तेल लगता है बालों पे हल्का सा। पता है कौन कौन से, ऑलिव ऑयल, डाबर, और एक और क्या होता है चमेली का तेल। अरे भाई शरीर के लिए, शरीर के चमड़े के लिए सरसों का तेल हुआ करता है। नहाओ, शैम्पू वैम्पू लगा के हल्का सा, 2-4 दिन में शैम्पू लगाओ और हल्का सा बाल, बालों, गीले बालों को बहालो पहले, बाल सूख जाएंगे तो हल्का सा हाथ लगाओ सरसों के तेल का, हाथ पे मारो मारो एकदम से बालों पे कंघा मार के कर दो, बाल चमकदार एकदम फर्स्ट क्लास, लंबी उम्र। हम्म। चलो भाई देखते हैं क्या आया। हम्म। ना सचेत ना, ना ऐसा होता है पैरेलल हो तो फोकस से जाए। अब पहले वाले डायग्राम में जो है लाइट फोकस से नीचे की तरफ है, तो फोकस से पीछे जानी चाहिए उसको, तुमने फोकस से पहले पार करवा दिया उसको। बात को बस, छोटी सी बात है, एक बार हो जाएगा। एक ही बात सुन पहले, मान लीजिए लाइट पैरेलल हो तो फोकस पे जाती, लाइट हो रही है कि और बेंड हो रही है, तो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस तरफ से ही जाएगी ना, बेंड तो करेगा लेकिन थोड़ा घुमा। अब ये हो सकता है कि ये जाए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इससे इधर घुमाएगा, इससे पीछे तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि पैरेलल वाली आती है फोकस पे। तो फोकस से परे आप भी बना दीजिए, यहां बना दीजिए, यहां बना दीजिए, देखिए कितने, जब फोकस, फोकस से पहले, तो फोकस से अगर पहले से आ रही है, इधर की यहां से बैंड होगी, थोड़ी इधर को घूमेगी, चीज आ जाती है ना। इसमें कंसेप्ट होता है पीछे हटाने पर मिले, यानी बीम कहीं यहां से आता हुआ दिखे, तो इसमें क्या हो रहा है कि बस खत्म, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए मुझे क्या पता, पीछे से डालना पड़ेगा मुझे, फोकस से पीछे से। तो अब ये पॉसिबिलिटी होगी। हाँ, तो यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्या किया, इसको ये तो इतना है ना, थोड़ा और निकाल दिए, थोड़ा और भुगा दे इस तरफ को, इतना फिर क्या कर दे, तो निकाल दिया, हाँ हो गया डन। इसमें ये तो, हाँ, तो क्या करें, इसको थोड़ा बड़ा करके यूं, और इसको और फैला दे, ले भाई यहाँ से इसको यहाँ लेना है और यूं फैला दें, हो गया।
ये ये फोकस की तरफ बढ़ती हुई सी नजर आ रही है कुछ, तो को भी इसको क्या करे, सीधा करे, फैलाए। अगर फोकस की तरफ बढ़ती हुई सी आ रही है तो पेंडल जैसी है ना। तो फोकस की तरफ बढ़ती हुई आ रही है, ऐसा तो डायग्राम में तो दिया नहीं है, तो कोई भी बना दे। यानी या तो इसे ऐसा करके दिखा दें या इसे ऐसा करके दिखा दें, क्या फर्क पड़ता है। हो गए कंफर्म। जो है एक प्रॉपर तरीके पूरा से करते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन मैं उसमें असाइनमेंट में डाल दूंगा जो थोड़े से आगे पीछे के होंगे, जिनमें कृष्ण क्या है कि भाई कहां से कहां उसका पता चल जाए। आगे चल। हो गया, मतलब अगर मैं नया फार्मूला शुरू कर दूं तो मैं ही करूंगा, फिर उसके बारीकियां ढूंढूंगा तो मुझे time लगेगा। तो बेटर है छोड़ दो, क्योंकि फार्मूला कॉन्वेक्स पे ड्राइव होगा या कॉन्वेक्स पे, एक फार्मूला तो ड्राइव ने कर लिया। हटाई हट गई है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन दिमाग से थोड़ी ना हटा देंगे उसको। फैक्टर ये तो है। ऐसी तो बहुत चीजें हैं जो सिलेबस में है, लेकिन समझो जेई एडवांस, जेई नीट वगैरह गया, लेकिन तो छोड़ना ही नहीं, बाकायदा वो ड्राइव होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रोसीड हो जाए। बस ले अगर ना थका, मजा सा रहा, संडे है, बढ़िया है। अब संडे मार्केट में थोड़ा सा प्रोग्राम है, टीम वर्क है, तो उसके बाद फिर क्लास रखी गई है 9:30 थी, और पीटीएम की क्लास है, तो 1 घंटे की क्लास शायद 7:30 8:30 से 9 हो जाए, क्योंकि 8 बजे के बाद तो मार्केट है, 8 बजे आ जाऊंगा। अच्छा, उस समय मेहमान वगैरह ताऊजी वगैरह आ रहे होंगे, तो उसके हिसाब से मुझे कॉपरेट करना, मैं भी बता दूंगा कि हो रही कि नहीं हो रही है। दो में सवा दो, में सवा दो, ओ बता देंगे कोर्ट, बात खत्म। ओके, कर लो चो, ओके ओके बाय।